दोस्तों, कागज पर सरकार कहती है उसने गांव के गरीब को 100 दिन का रोजगार दिया, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? हकीकत यह है, मजदूर का जॉब कार्ड बना है, पैसा उसके खाते में आया है, लेकिन उसका एटीएम कार्ड और उसका पिन सरपंच या सेक्रेटरी या रोजगार सहायक की जेब में है। और जिस गड्ढे को खोदने के लिए 50 मजदूरों की हाजिरी लगी है, वहां रात के अंधेरे में एक जेसीबी चलती है और 2 घंटे में काम निपटा कर चली जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस नए कानून की जो महात्मा गांधी नरेगा को खत्म करके लाया जा रहा है, जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025, जिसे वीबीजी रामजी बिल 2025। क्या बिल वाकई विकसित भारत लाएगा या फिर भ्रष्टाचार का नया वर्जन है? क्या सिर्फ नाम बदला है या गरीबों का हक मारा जा रहा है? चलिए करते हैं इसका स्टेट लेवल ऑपरेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया। वो तो नरेगा थी, बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आ गए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। सबसे पहले खबर समझिए, सरकार ने लोकसभा में नया बिल पेश किया है, वीबीजी रामजी बिल। आसान भाषा में कहें तो मनरेगा अब इतिहास बनने वाला है। सरकार कह रही है कि ये बड़ा अपग्रेड है। कैसे? काम बढ़ा, पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन मिलेंगे। नाम बदला, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, अब ये विकसित भारत और राम जी पर फोकस है। इसमें खेती के समय की छुट्टी है। एक नया नियम डाला गया है कि खेती के पीक सीजन बुआई कटाई में राज्य सरकार 60 दिन तक काम रोक सकती है ताकि किसानों को मजदूर मिले। विपक्ष क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि पहले मजदूरी का 100% जो पैसा होता था वो केंद्र सरकार देती थी, अब इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया गया है, यानी राज्य सरकार को भी अब 40% पैसा जो है वो मिलाना पड़ेगा। अब सोचिए, बिहार या उड़ीसा जैसे राज्य जिनके पास पहले ही फंड नहीं है, या एमपी जो कि लाखों के कर्जों में डूबा हुआ है, वो ये 40% कहाँ से लाएंगे? क्या इससे काम मिलने में देरी नहीं होगी? ये तो हुई किताबी बातें। अब आते हैं उस कड़वे सच पर जो एक पत्रकार के तौर पर मैंने अपनी आंखों से देखा है। सरकार 125 दिन कर दे या 200 दिन कर दे या 250 दिन कर दे, अगर सिस्टम में दिमक लगा है तो फायदा गरीब को बिल्कुल नहीं मिलेगा। इससे फायदा होगा दलालों को। इस योजना में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्यों होता है, इसका एक इकोनॉमिक लॉजिक समझिए। आज एक मजदूर अगर शहर जाकर काम करता है तो उसे दिहाड़ी मिलती है 800, 1000, और अगर स्किल्ड है तो 1500, 2000। सरकारी रेट क्या दिया है इन्होंने? 230 से 300 रुपए। अब आप ही बताइए, कोई भी समझदार आदमी 300 रुपए के लिए दिन भर धूप में कुदाल चलाएगा जब उसे शहर में 3 गुना पैसा मिल रहा है? यहीं से शुरू होता है द घोस्ट वर्कर स्कैम। पंचायत के दलाल उन लोगों का जॉब कार्ड बनाते हैं जो गांव से या तो पलायन कर गए हैं या फिर वो जो काम करना ही नहीं चाहते या कोई और काम धंधा करते हैं। उनका बैंक खाता खुलता है, लेकिन एटीएम, उसका पिन सरपंच, सचिव या रोजगार सहायक के पास कागज पर लिख दिया जाता है 50 मजदूर काम कर रहे हैं। असल में साइट पर रात को एक जेसीबी आती है जो काम करती है। मजदूर 10 दिन में करते हैं जिस काम को, जेसीबी उसे 2 घंटे में निपटा कर चली जाती है। मशीन का खर्च बहुत कम। और अंततः होता क्या है? पैसा मजदूर के खाते में आता तो है, लेकिन बिचौलिया एटीएम से पैसा निकालकर मजदूर को बिना काम किए चाय पानी के 500 रुपए पकड़ा देता है और बाकी लाखों रुपए सिस्टम डकार जाता है। और सुनिए, इस चोरी को पकड़ना नामुमकिन क्यों है? क्यों? मिट्टी का काम होता है, कागज पर लिखा जाता है मिट्टी की खुदाई हुई, तालाब की खुदाई हुई, सड़क पर मिट्टी डाली। अगर कोई जांच करने आ भी जाए, वैसे तो इनके ही लोग होते हैं, पैसा लेते हैं, तो जवाब मिलता है आप जैसा कोई पत्रकार अगर चला जाए तो साहब बारिश आ गई, मिट्टी बह गई। मिट्टी के काम का कोई पक्का सबूत होता नहीं है, इसलिए इसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहा जाता है। तो सवाल यह है, क्या जी राम जी बिल में यह सब रुकेगा? इसमें बायोमेट्रिक डिजिटल हाजिरी की बात की गई है, लेकिन गांव के लोग जानते हैं कि जुगाड़ हर टेक्नोलॉजी का निकल जाए। भारत को आज गड्ढे खोदने वाली स्कीम की नहीं बल्कि स्किल्ड जॉब्स की जरूरत है।
हमें अपने युवाओं को प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और टेक्नीशियन बनाना है, न कि उन्हें 300 रुपये की दिहाड़ी पर निर्भर रखना है, न कि उनसे गड्ढे खुदवाना है। अगर ये नया बिल मजदूरों को स्किल नहीं देता, सिर्फ पुराने स्कीम का नया नामाकरण है, तो माफ़ कीजिएगा, ये विकसित भारत की ओर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के नए दौर की ओर बढ़ रहे हैं। आपका क्या अनुभव है? आपके गांव में भी जेसीबी से काम कराकर मजदूरों को पैसा खाया जा रहा है? कमेंट में खुलकर बताइए, और अगर वीडियो में सच्चाई दिखी तो शेयर जरूर करना। जय हिंद।